सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा है कि क्लास 9th से जो है अब 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू कर दिया गया है। पहले 6 में किया गया था और अब 9th में। लेकिन इस 9th में लागू करने को लेकर सर्कुलर अभी 2 दिन पहले जारी किया गया है और कहा गया है कि 1 जुलाई से जो है वो लागू होगा। इस पर क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? आद्या। आप किस क्लास में के स्टूडेंट हैं? 9th। अच्छा, तो क्या जो ये नया अभी जो सर्कुलर आया है, जो सर्कुलर में कहा गया है कि 1 जुलाई से ये जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू होगा। आपको लगता है सब ठीक है, सारी तैयारी है आपकी? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मिड सेशन में है तो मतलब सारी हमारी हम पे प्रेशर ऑलरेडी सिलेबस चेंजेस की वजह से बहुत प्रेशर ऑलरेडी है, एंड देन एक नई लैंग्वेज को सीखना इज़ ऑल्सो वेरी अनफेयर बिकॉज टीचर्स स्कूल में भी प्रॉब्लम है और टाइम टेबल बदलेगा एंड एवरीथिंग विल बी डिस्टर्ब्ड। क्या बुक्स के बारे में, क्या टेक्स्ट बुक क्या होंगी, क्या कुछ को लेकर टीचर्स के साथ कोई बातचीत हुई? नहीं, बिकॉज टीचर क्योंकि सीबीएसई ने अभी बुक्स प्रिंट ही नहीं करी हैं अभी तक, तो सिर्फ मैथ साइंस और संस्कृत हिंदी पे ही हैं हम लोग। तो अभी एसएसटी की भी बुक्स का पता नहीं, तो बहुत चेंजमेंट्स ऑलरेडी हो ही रहे हैं एंड ये चेंजमेंट से बहुत प्रॉब्लम कॉज होगी। तो अभी आप जो पढ़ रहे थे वो कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे? 8th में क्या पढ़ा था? हिंदी संस्कृत इंग्लिश 3 प्राइम वाला जो नॉर्मल था। लेकिन अभी अब क्या सोचा है, कुछ बताया है कुछ टीचर ने, क्या पढ़ाएंगे? अभी तो अभी जैसे सेकंड सिर्फ 2 लैंग्वेज होती है तो संस्कृत और इंग्लिश का था, पर अब इस पॉलिसी की वजह से हिंदी भी होगी जो और टफ, और उसका सिलेबस भी बढ़ जाएगा। और आप कह रहे हैं ऑलरेडी बुक्स इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, किताबें बदल गई हैं और उसके साथ साथ अब ये नया ये हो गया कि लैंग्वेज 3 लैंग्वेज का आ गया, तो ये एक अलग से प्रेशर हो गया। हाँ जी। तो आपका क्या मानना है, क्या होना चाहिए एक स्टूडेंट के बतौर? आप क्या चाहते हो, क्या ठीक रहेगा? कि बीच सेशन ना ट्राई करें, ये न्यू न्यू सेशन से ट्राई करना चाहिए था। एंड और क्या ही बोलूँ बस क्योंकि सारा प्रेशर हम पे बीच सेशन कुछ भी डाल रहे हैं, एवरीथिंग लाइक सिलेबस बदल रहा है, सो दैट्स। हालांकि थोड़ी सी रिलैक्स इसलिए दे दिया है कि इसमें आगे जो आप नेक्स्ट ईयर जब बोर्ड होगा तो बोर्ड नहीं होगा थर्ड जो लैंग्वेज है उसका। ओके भाई, क्या ही बोलूँ, ज़्यादा मुझे पता नहीं है इसमें, ज़्यादा इन सब पे मैंने रिसर्च। 10th के बारे में अभी कुछ नहीं आता? हाँ, हमें भी बताया नहीं है क्योंकि स्कूल्स भी अनश्योर है कि क्या ही होगा स्कूल 10th में, हमारा सिलेबस बदलेगा, क्या होगा, बोर्ड एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होंगे, वो सब कुछ बदल रहा है तो सब चेंजमेंट्स आते रहेंगे। बिल्कुल, स्कूल भी टेंशन में और स्टूडेंट्स भी टेंशन में। क्या नाम है आपका? वान्या। तो आपका कौन सा क्लास है? आई एम इन 9th इन GD गोइंका। अच्छा, तो क्या अभी जो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो कंपलसरी कर दिया गया है कि पढ़ना ही पढ़ना है, तो उस पर क्या कहेंगी? आपकी तैयारी है पूरी, बुक्स पता है आपको? मैं कहूँगी कि मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ हमारे पहले तो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, हमारी बुक्स इतनी इतनी लेट आई हैं, बहुत सारे स्कूल्स में अभी तक बुक्स आई भी नहीं हैं, सिलेबस चेंज हुए हैं। अब 10th में जब हम जाएंगे तब भी सिलेबस हमारा चेंज होगा, हमें प्रीवियस ईयर्स के सैम्पल पेपर्स भी बहुत कम मिलेंगे। फिर सीबीएसई ने एक और ये 3 लैंग्वेज रूल डाल दिया है जिसमें इट्स कंपल्सरी कि हम 10th में हिंदी का भी बोर्ड देंगे। आई एम अ जर्मन स्टूडेंट, मैंने 8th में इंग्लिश हिंदी एंड जर्मन पढ़ी थी। 9th में आई एम स्टडिंग राइट नाउ जर्मन एंड इंग्लिश, एंड आई वुड नॉट प्रेफर कि मैं हिंदी पढ़ूँ आगे, बिकॉज़ 9th में हर स्कूल में अभी तक चॉइसेस मिली थी हमें कि हमें कौन सी सेकेंड लैंग्वेज लेनी है। तो आई फील लाइक अभी भी आगे जाते हुए भी हमें यही चॉइस मिलनी चाहिए, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन अस विच लैंग्वेज वी नीड टू स्टडी इन द फ्यूचर। तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि 2 इंडियन लैंग्वेज ले लीजिए और एक फॉरेन लैंग्वेज ले लीजिए। बट अगर फॉरेन लैंग्वेज हम इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, इंग्लिश तो हम 5th से पढ़ रहे हैं, बचपन से ही हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एंड जो बच्चे मान लो संस्कृत पढ़ रहे हैं वो 5th से संस्कृत पढ़ रहे हैं। अब हमारे लिए कितना अनफेयर होगा कि हम 2 सालों में ही इतने सालों का संस्कृत का सिलेबस कवर कर देंगे, एंड वो बच्चे जो 5th से संस्कृत पढ़ रहे हैं उनके लिए तो आसान होगा। तो आप कह रही हैं कि इसमें से कोई भी नई लैंग्वेज अगर बीच में आ जाती है तो फिर उसको मतलब आपको वहाँ तक पढ़ना मुश्किल होगा? हाँ जी। तो और क्या सोच रही, क्या कुछ बुक्स को लेकर टीचर्स ने कुछ बताया है कि कैसे होगा? क्योंकि 1 जुलाई से तो क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अभी एज सच हमारे स्कूल का समर ब्रेक विल स्टार्ट 1 जून से। अभी हमारे स्कूल में ये कहा गया है कि
कुछ कुछ स्कूल्स में स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा कि इफ़ दे वांट टू कीप अ फॉरेन लैंग्वेज जैसे जर्मन, फ्रेंच या स्पेनिश, एंड वो बस एज अ हॉबी पढ़ाएंगे। बट 10th में अगर हमें हिंदी पढ़नी है, अब जैसे 9th तो चालू हो गई हमारी, अब कुछ बच्चों ने हिंदी लिया है, वो तो 9th में शुरू से ही पढ़ रहे हैं हिंदी, हमें अब दोबारा कोप अप करना पड़ेगा सिलेबस का। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये मिड सेशन जो किया गया है उसको लेकर थोड़ा सा ये ना होकर अगर पहले से बताया जाता तो ठीक है। हाँ जी, पहले से भी बताया जाता तो भी ठीक रहता, एंड बट आई ऑल्सो आई एम अगेंस्ट दिस पॉलिसी बिकॉज इस चीज़ में द स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग ऑप्शन कि उन्हें क्या पढ़ना है। कुछ बच्चों को मे बी हिंदी नहीं पढ़ना है, कुछ बच्चों को आगे जाके कुछ उन्होंने सोच रखा है कि उन्हें क्या करना है। अब कुछ बच्चों ने फ्रेंच ले रखी है, कुछ बच्चों ने जर्मन ले रखी है, तो उनके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो इन्होंने किसी लैंग्वेज को लेकर फोर्स नहीं किया कि यही लैंग्वेज लेंगे। इन्होंने कहा 2 इंडियन लैंग्वेज, 1 फॉरेन लैंग्वेज, उसमें कोई भी आप ले सकते हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम स्कूल के साथ हो रही है। नहीं, दे हैवेंट सेड कि हमें एक फॉरेन लैंग्वेज लेनी है, दे हैव सेड कि एक फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश ही होनी चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं। उन्होंने कहा इंग्लिश भी हो सकती, इंग्लिश के साथ आप चाहे इंग्लिश लें या फ्रेंच लें या जो भी आपके यहाँ जो भी स्कूल में पढ़ाई जाए। बट 10th में हम फिर बोर्ड नहीं दे पाएंगे। जैसे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ जर्मन में, एंड जर्मन इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट मेरे हिसाब से। अब मेरे अगर परसेंट मेरी 10th में मेरे परसेंट पे असर पड़ गया इसका, सो दैट विल बी रॉन्ग एंड अनफेयर फॉर मी। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अभी कुछ क्लियर नहीं किया गया है। मैं जो बोल रही हूँ ये सब भी कहीं कुछ भी सीबीएसई ने बाकायदा कोई कहेंगे कि डिटेल में कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। हाँ जी, अभी सीबीएसई बहुत ही कंफ्यूजन कर रहा है, सो दैट्स व्हाई। आप बतौर पेरेंट कितनी टेंशन होती है? बच्चे बार बार घर में आके बोलते हैं आज से मम्मी 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, या आज से हम जर्मन पढ़ेंगे, कल से हम इंग्लिश पढ़ेंगे। नहीं मैम, बहुत टेंशन रहती है, बच्चे भी बहुत टेंशन में हैं, इवन टीचर्स भी बहुत टेंशन में हैं। चाहे स्कूल में जाइए या कोचिंग में जाइए, टीचर्स खुद बहुत कंफ्यूज है करे क्या। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो इस बात का है इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज में आएगा, फॉरेन लैंग्वेज में आएगा कि ये सब कुछ क्लियर नहीं किया। क्लियर कुछ भी नहीं है। अब मेरी बेटी पे संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश पढ़ती हुई आई है, 5th से पढ़ रही है संस्कृत। अब एकदम से कहेंगे कि कोई और फॉरेन लैंग्वेज, तो पॉसिबल ही नहीं है मैम, वो तो होना। और दूसरी बात, कुछ क्लियर तो करे किसको किस कैटेगरी में रहेगा। कुछ नहीं मैम, कुछ क्लियर नहीं है, बच्चे बहुत टेंशन में हैं। और बुक्स का भी कुछ अभी पता नहीं है। टीचर्स पे टेंशन होता है, वो बच्चों पे प्रेशर डालती हैं, बच्चे और टेंशन में आते हैं। नेक्स्ट ईयर भी सैम्पल पेपर कुछ नहीं होगा, और बीच में सेशन करना था, इससे नेक्स्ट ईयर करते। अगर आप प्रिपेयर नहीं थे पहले से तो आपको नेक्स्ट ईयर से सिलेबस चेंज करना चाहिए था। अभी तक कुछ क्लियर ही नहीं है बच्चों का कि क्या चीज़ होनी है। आईएफएम के लिए कह रहे हैं तो उसकी बुक्स का नहीं पता है, कभी एआई का आता है, कभी एसएसटी बुक्स नहीं आई है, चलिए कोई बात नहीं वो, लेकिन आईएफएम इन सबको तो पता, एआई हुआ फिर आईटी हो गया, मतलब कंफ्यूजन है, कुछ नहीं है। सबका ये है कि पेरेंट बच्चों को परेशान होकर देते हैं, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। पेरेंट्स मैम, बच्चे परेशान है, पेरेंट्स परेशान है, करे तो करे क्या मैम, कहाँ जाए। बिल्कुल, बच्चे एक एक दिन एक एक घंटा जो है वो अपना ज़ाया नहीं करना चाहते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर के लिए पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब मिड सेशन में, अगर मिड सेशन में कोई नई पॉलिसी अगर लागू कर दी जाती है, कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो फिर क्या करें? तो सबसे ज़्यादा समस्या इसमें स्कूल के सामने भी है, टीचर्स के सामने भी है, स्टूडेंट्स के सामने भी है, और स्टूडेंट परेशान है इसलिए पेरेंट भी परेशान है कि अब मिड सेशन में चूँकि इसको लागू कर दिया गया तो अब क्या करें? हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सौरभ कुमार जी। सर, अभी जो 3 लैंग्वेज जो फार्मूला पहले 6 के लिए लाया गया था, उनके लिए कंपलसरी किया गया था, और अब जो है कहा गया है कि नया जो आदेश आया है उसमें सीबीएसई ने कहा है कि 9th से जो है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला को आपको लेना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसकी वजह से परेशान हैं, क्या कहेंगे? तो देखिए 9th के बच्चे इस बार सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पहली चीज़, नया सिलेबस आया है। दूसरी चीज़, अभी तक किताबें जो हैं मार्केट में पूरी अवेलेबल नहीं हैं। खास तौर से अगर मैं सोशल साइंस की बात करूँ, सिर्फ चैप्टर के नाम है, उसके अंदर क्या कंटेंट है ये पता नहीं चल रहा। साइंस और मैथ्स की किताब पीडीएफ आ गई है, फिजिकल बुक मिलने में अभी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली जो आप बता रहे हैं कि बिल्कुल सही है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला आ गया है, और उसमें 2 लैंग्वेज तो बच्चे नॉर्मली लेते ही थे, हिंदी और इंग्लिश। अब तीसरी लैंग्वेज या तो संस्कृत या कोई और उनको चूज़ करनी है। तो इस समय पर जो है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है बच्चे के ऊपर, क्योंकि सारे चेंजेस एक साथ बैक टू बैक आते चले जा रहे हैं, और सपोर्ट जो है वो अवेलेबल उतना नहीं हो पा रहा है जितना एक्चुअली होना चाहिए था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि सेशन शुरू हो चुका है, और अप्रैल में सेशन शुरू हुआ, अप्रैल चला गया, मई लगभग ख़त्म हो गया है, स्कूल बंद हो गए हैं, और अब जो है
अब आदेश आ रहा है कि 3 लैंग्वेज है आपको लेना होगा। अब जो है 9th क्लास का जो स्टूडेंट है उसको कहा गया कि 1 जुलाई से, 1 जुलाई कौन सा सेशन होता है, आपने बीच में कैसे कर दिया? तो थोड़ा आई थिंक जल्दी में डिसीजन हुआ है ये। इसको अगले सेशन से इम्प्लीमेंट करते तो बहुत ही अच्छा रहता जब पूरी तैयारी हो जाती। बट अब बच्चों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम तो हो गई है। पूरे साल का सिलेबस बेसिकली 12 महीने के बजाय वो 8 महीने में कवर करना होगा। एक ये भी चैलेंज होगा। तो या तो चैप्टर्स को कम किया जाए या उसको रैशनलाइज किया जाए, जिससे कि इस साल के बच्चों को एटलीस्ट बेनिफिट मिले और अगले आने वाले सेशन में उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। हालांकि सीबीएसई जो है वो उसने एक राहत ज़रूर दे दी है कि उसके बाद यही स्टूडेंट जब 10th में जाएंगे तो उनका बोर्ड नहीं होगा, 3rd लैंग्वेज जो है उसका वो उन्होंने किया। लेकिन फिर ये बीच में सेशन में, क्योंकि बच्चा 9th में जो है भी सारे सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना चाहता है, सब में अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, कोई चीज़ बीच में अगर उसको शुरू कर दी जाए तो कितनी परेशानी होती है उसके लिए। तो देखिए, राहत आप जिसको कह रही हैं, सब्जेक्ट तो 5 ही हैं और 5 ही रहे, है ना। वो तो एक 6 पहले भी आप ऑप्शन ले सकते थे, एड ऑन ले सकते थे, तो उसमें 6 लैंग्वेज आ गई है। बस ये बच्चे कुछ और सब्जेक्ट IFM या IP वगैरह लेते थे। तो ऑब्वियसली जैसे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बच्चे पे स्ट्रेस है, और मुझे लगता है सिलेबस को रैशनलाइज करें इस साल, और जिससे कि बच्चों को उतना ही पढ़ना पड़े जितना 8 महीने में वो पढ़ सकते हैं, और रश ऑन ना करें, जिससे कि लैंग्वेज जो नई वो ले भी रहे हैं उसमें उनकी एक्सपर्टाइज नहीं हो पाएगी, तो कोई फ़ायदा बेनिफिट नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है इस 3rd लैंग्वेज में, क्या आपके पास इस तरह की परेशानियां भी आ रही हैं? क्या स्टूडेंट्स ने शिकायत की है कि जो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं इस वक्त, सबसे पहली बात तो स्कूल्स को क्लियर नहीं है कि 3 लैंग्वेज कैसे लेनी है, किस तरह से उसको अलग अलग करना है, 2 इंडियन लैंग्वेज में किसको रखें, फॉरेन लैंग्वेज में किसको रखें। सबसे बड़ी बात ये, और इसको अभी तक कुछ भी क्लियर भी नहीं किया गया सीबीएसई की तरफ से, इसको कहें कि पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। तो संयम भारद्वाज जी ने कंटिन्यूस 1 वीक पूरा सेमिनार लिया था सारे प्रिंसिपल्स के साथ इंडिया के, और उसमें उन्होंने पूरा पैटर्न किस तरीके से काम करेगा ये बताया था। तो इंडियन लैंग्वेजेस की जहाँ तक बात करें तो हिंदी और संस्कृत यही 2 इंडियन लैंग्वेज बन रही हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अगर आप टायर 1 सिटीज़ या टायर 2 सिटीज़ की बात करते हैं, जो 6 से फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश ये लैंग्वेजेस नॉर्मली पढ़ते हैं। तो अगर उनको ये कंटिन्यू ना करके कोई और नई लैंग्वेज एकदम से लाई जाएगी तो शायद उनके लिए वो चैलेंजिंग होगा। क्या इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज में रखेंगे, ये बात बताई है उन्होंने? नहीं, ऐसा अभी कोई क्लैरिटी मेरे हिसाब से पब्लिक डोमेन में नहीं है। यही मैं कहना चाह रही हूँ, अभी भी स्कूल्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि आखिर किस तरह से लैंग्वेज देनी है। तो आई थिंक वेट करते हैं। अभी 3 लैंग्वेज का सर्कुलर आया है, हो सकता है 1 आध दिन के अंदर क्लैरिटी के साथ और सर्कुलर CBSE की वेबसाइट पे आ जाए, या अन्य माध्यम से वो स्कूलों तक या बच्चों तक बताएं कि डेफिनेशन क्या है 3 लैंग्वेज की, इंडियन लैंग्वेज कौन सी है और फॉरेन लैंग्वेज कौन सी है, और किस तरीके से वो इस एकेडमिक ईयर 26-27 में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तक मतलब ना स्कूल क्लियर है, ना स्टूडेंट क्लियर है, ना पेरेंट क्लियर है, और इवन ये भी कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं CBSE भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करा। तो आई थिंक थोड़ा सा डिले हो गया है जो ये इम्प्लीमेंटेशन था, और अच्छा ये रहता कि 2027-28 के सेशन से इसको करते। अभी इसको इस साल ट्यूटर करते, स्कूलों को बताते, वर्कशॉप्स करते, और स्कूल प्रिंसिपल, टीचर्स, एक्सपर्ट्स सब लोग अच्छे से समझते, और 2027 से इसको शुरू किया जाता। बट अब शुरू हो गया है तो अब इसको एक्सेप्ट करना है, और इसको जो बेस्ट तरीका हो उसमें मुझे लगता है CBSE को, बच्चों और स्कूल दोनों को सहयोग करना चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सर, तो ये जो 3rd लैंग्वेज जो 9th में 1 जुलाई से जो लेना है, इसको लेकर स्कूल भी अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि किस तरह से कौन सी लैंग्वेज किस कैटेगरी में आएगी। स्टूडेंट भी अभी क्लियर नहीं है, पेरेंट भी परेशान है कि आखिर हम तो बहुत सारी बुक्स ले चुके और सेशन शुरू हो चुका है, 2 महीने भी लगभग होने को हैं। अब उसके बाद अब बीच में आकर ये बोलना बीच सेशन में कि जुलाई से 3rd लैंग्वेज जो है वो शुरू हो जाएगा, फार्मूला आपको अब कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं तो स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं तमाम तरह की परेशानियां लेकर आई हैं। कैमरा पर्सन कपिल के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।